विषय हमारा वो क्या महाराज भी जी एकाशना करा था, दो। एकाशना करा दो। धारणा प्रमाण चले बहुत। ये तो विषय आगे हमारा, हाँ, विषय जो है आत्मा का वीर शक्ति। ये छठी शक्ति जो होती है, जो आत्मा की 47 शक्तियां, अनंत शक्तियों में से 47 का जिनका नामकरण हो चुका है, तो उन 47 शक्तियों में ये छठी शक्ति वीर शक्ति है। ये वीर शक्ति जो है, जो आत्मा के भाव प्राण है, उसमें ये चौथा भाव प्राण जो है ना, वीर, आत्मवीर, आत्मवीर जो होता है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये शक्ति, तो ये आत्मा की वीर शक्ति है। आत्म स्वरूप की रचना का समर्थ वीर शक्ति है। तो ये जो इसका आत्म स्वरूप की, थोड़ा पीछे से देख लेते हैं, अब गैप बहुत पड़ गया। तो आत्म स्वरूप की रचना की समर्थ रूप वीर शक्ति है। तो ये इसमें ये आत्मा का एक वीर गुण है। ये आत्मा की शक्ति है। एक देखिए, एक तो शरीर का जो हम देखते हैं ना, वो बल होता है। वो बल जो है वो पौद्गलिक शरीर के हिसाब से है, वो 10 प्राणों के हिसाब से। वो ये जरूर है कि आत्मा की प्रेजेंस में ही होता है, चैतन्य की प्रेजेंस में ही होता है, पर वो अलग शक्ति। वो जो शक्ति, जो शरीर की कार्य करने की शक्ति है, वो अलग है। ये आत्मा की शक्ति जो है, ये अलग है। ये उसकी अपनी इनर स्ट्रेंथ, अंदर की ताकत है, अंदर से जी का। मतलब उसमें कई कई वैरायटी की ताकत होती है। किसी में कोई ताकत ज्यादा हो सकती है, किसी में कोई, आगे वर्णन आएगा कि जैसे कि अब तप किया इन्होंने 28 करी। तो ये भी आत्मा में 10 शक्तियों, 10 पार्ट होने में एक तप के लिए वीर्य है, वो वीर्य होता है। किसी का किसी कार्य में वीर्य होता है, तो उसमें 10 कैटेगरी में है ये वीर्य। मतलब वीर्य भी बहुत क्लासिकल मतलब ढंग का है। तो इसमें हम समझते हैं कि इसका, इस शक्ति का क्या कार्य। इस शक्ति का कार्य है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अतीन्द्रिय आनंद और सम्यक वीर्य आदि निर्मल पर्यायों की रचना कर। जो मेरी आत्मा का समर्थ है, उसकी रचना करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए कोई शक्ति तो चाहिए। किसी कार्य के करने के लिए कोई शक्ति चाहिए। वो शक्ति जो है ना, वो वीर शक्ति का कार्य, जो जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये एक्चुअली मेरा कार्य कौन सा है। मेरा काम तो ये है, वो फैक्ट्री लगाना, बिजनेस, पैसा कमाना, वो नहीं है। वो लौकिक दृष्टि मेन क्या है कि इसका आत्मा से क्या करना है कि इससे मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और फिर सम्यक चरित्र में ही तप आ जाता है। साथ में अतीन्द्रिय अनंत और सम्यक वीर आदि निर्मल पर्यायों की रचना करता है। तो ये इसका कार्य हो गया। राग की रचना करना इसका कार्य नहीं है। जड़ शरीर की मकान बनाना, समाज बनाना, फैक्ट्री बनाना, देश की रचना कर, ये सारा इसका कार्य नहीं है। तो क्या है कि द्रव्य में जो है ना, हमारा द्रव्य गुण और पर्याय है। द्रव्य में वीर अपना है, हर ढंग का। गुण में अलग वीर है, पर्याय में अलग वीर है। इस तरह द्रव्य गुण पर्याय तीनों में वीर शक्ति व्यापक है। उसकी अपनी अपनी शक्ति जैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट की हुई है ना। तो ये वीर शक्ति व्यापक है। वीर शक्ति, निर्मल ज्ञान, आनंद, ये हमारी प्रभुता, ये हमारी सात्विक शक्ति है। अच्छा, एक शक्ति का दूसरे में रूप होता है, शक्ति नहीं होती। जैसे एक शक्ति है, तो ये सारी क्या अमूर्त शक्तियां, परिणामिक भाग है। पर एक शक्ति का उसमें अमूर्त में होने से, जैसे मान लिया कि अनंत शक्तियां हैं, उस अनंत में 47 का नाम आता है। तो 47 का मतलब ये नहीं कि एक एक शक्ति तो कार्य कर रही है। उस शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में भी है, उसकी प्रेजेंस भी है, उसका उसका रूप है, उसका रूप है, उसका रूप है। शक्ति नहीं है वो शक्ति तो इंडिविजुअली अलग है, पर उसका रूप उसमें भी है, उसमें भी है। तो जैसे ये हमारा प्रभुता की है, सातवीं शक्ति होती है। पहली जीवत्व शक्ति है, और जीवत्व शक्ति के कारण ही ये चारों जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये जीवत्व के कारण है। और जीवत्व है तो इसके साथ ही इसका अस्तित्व है, अस्तित्व शक्ति। और ये सारी शक्तियां परिणामिक भाग, इनका कर्मों से कोई लेना देना संबंध नहीं। इनका ये परिणामिक भाग है, ये उसकी अपनी उसकी रचना है। सिर्फ यह है उसका कितना हमने उघाड़ कर लिया, उन शक्तियों का कितना। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, किसी की 10% है, किसी की 5% है। और जो इसको बढ़ाते हुए अनंत ज्ञान दर्शन, वो 100% आ, वो 100% शक्तियों को उसने कर लिया। तो लोक में प्रत्येक आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव से परिपूर्ण है। मतलब उस स्वरूप की लक्ष्य, मतलब लक्ष्य करके खेल सारा क्या है कि जो मेरा, मैं अगर ज्ञानानंद स्वभाव से जो आत्मा है, उस स्वरूप को लक्ष्य और श्रद्धा लेकर एकाग्र होने पर स्वरूप की रचना करने की शक्ति तब आती है
जब तक मैं उसको नहीं देख रहा, जो सोर्स है जिसके थ्रू ये कार्य होना है, वो जो आत्मा है, अगर मेरी दृष्टि उस पर नहीं है तो रचना नहीं हो रही। तो रचना नहीं हो रही। रचना कहाँ हो रही है? कि जब मेरी दृष्टि वहां पर है। अगर मेरी दृष्टि वहां नहीं है तो मेरी दृष्टि पर और पर्याय पे जाएगी, और उसके कारण राग और बाकी सारा खेल। हाँ, क्योंकि शक्तियों में किसी में राग है नहीं। कोई शक्ति हमारी ऐसी नहीं है जो विकार लाती है, विकारी भाव करती है। कोई शक्ति ऐसी नहीं। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन वो सिर्फ क्या है कि मैं जहां दृष्टि लगानी है वहां नहीं लगा के कहीं और लगाता हूं। तो जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है वो फिर रचना करे। दृष्टि कहीं और जाती है तो मतलब मेरी दृष्टि पौद्गलिक हो गई। मेरी दृष्टि पौद्गलिक हो गई, मैंने अपनी आत्मा पे नहीं लगाई, तो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पे लगा दी, तो वो पौद्गलिक होगी। वो पौद्गलिक शक्ति है, वो फिर पौद्गलिक रचना ही करेगी। वो राग वगैरह जो सारा वो आएगा, दया का भाव आएगा, उसका दान का भाव आएगा, भक्ति का भाव आएगा, पूजा का भाव आएगा। ये वास्तविक स्वभाव नहीं है आत्मा के। ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। तो इससे ये होता है कि लोक में प्रत्येक आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव से परिपूर्ण है। अपने स्वरूप की लक्ष्य करना, अब लक्ष्य करने से पहले आपको उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। पहले तो मुझे आत्मा की उतनी श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा होगी तो कार्य होगा ना। मतलब मेरा उसके स्वरूप पे इतनी श्रद्धा हो जाए ना, तो उससे उससे कार्य होगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो कार्य नहीं होगा, तो कार्य कहीं नहीं पहुंच पाएगा। जिन्हें सुखी होना है अर्थात संसार में दुखों से मुक्त होना है, उन्हें स्वयं को जानना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम अनंत शक्तियों के पिंड प्रभु आत्मा हो। अब ये जो है ना, ये पुण्य पाप के जो भाव हैं अंधकार में हैं, और जड़ पुण्य पाप कर्म भी अंधकार में है। ये सारा क्या है? इन सब में चैतन्य प्रकाश का भाव है। फिर आत्मा का नहीं। अगर उसके ऊपर दृष्टि नहीं है आत्मा के ऊपर, तो फिर जो है ना कोई कार्य नहीं करेगी। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित, ये सारा क्या है? ये मेरी दृष्टि वहां से हट गई, तो सारा ये पौद्गलिक आ, ये सारा पौद्गलिक। मैं करता हूँ अगर आप नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये सब हुआ है ना, ये तो सिर्फ रिकैप्चुलेट कर, ये सब। तो ये वीर शक्ति अपने स्व देश में सर्वत्र फैली। स्व देश कौन सा है? जिस जहां मैं हूं, अपने उसमें अपनी आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही अपनी आत्मा का स्व देश है। तो सारे प्रदेश मेरे जो है ना, वो मेरा स्व देश, जो मेरा क्षेत्र। राग आदि पुण्य पाप के भाव आत्मा के लिए परदेश हैं। वो मेरा देश नहीं है। उसमें वो आत्मा उसमें व्यापक नहीं हो रही है, व्यापक नहीं है। तो उसमें आत्मा का जिस प्रकार नरक का क्षेत्र स्वभाव से दुख में है, देवलोक का क्षेत्र स्वभाव से लोक में सुख में है। तो ये जो ये सारा तो इसको रहने दो, चिंता नहीं करो, आप सुने जाओ, बस सुनो। इसको देखने का मेरा ध्यान नहीं, जिसने देखना देख ले। जिस प्रकार नरक का क्षेत्र स्वभाव से दुख में है, देवलोक का क्षेत्र स्वभाव से क्या लौकिक सुख में, इसी प्रकार आत्मा का स्व क्षेत्र स्वभाव से वीर शक्ति से भरपूर। इस पॉइंट को पकड़ना है कि ये स्व क्षेत्र मतलब क्या है, कि इसी प्रकार आत्मा का स्व क्षेत्र जो है वो क्या है, कि वो स्व क्षेत्र जो है वो भरपूर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद में है। उसमें ज्ञान और आनंद की फसल पकती है, उसी में डेवलप। मतलब यहां ये देखना है कि आत्मा का स्व क्षेत्र जो स्वभाव है उसमें वीर शक्ति से भरपूर है। आत्मा के क्षेत्र ना, वहीं पर ही वीर शक्ति का भरपूर जो है ना, मतलब भरपूर अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो जिस इसमें हम ये देखते हैं कि आत्मा की जो प्रश्न आता था, हाँ, यहां पर है आत्मा की अनंत निर्मल शक्ति है, उनमें विकार करने वाली कोई भी शक्ति नहीं है। परंतु अनंत काल में इस जीव ने कभी भी अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं की। अब उस पर दृष्टि नहीं किया तो अपने को भूल कर ये पर में ही अटका रहा, रुका रहा। इसलिए अनादि से वीर शक्ति स्फुरायमान नहीं हुई। भाई ये सारी जो अंदर मेरे पावर है, जो भी शक्ति है, अगर मेरी दृष्टि उस पर नहीं है तो ये वो जो है ना, उसका स्विच ऑन नहीं होगा अगर आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं। ये नहीं है कि वो मेरे पास पड़ी है तो हमेशा चार्जे काम करती रहेगी। मेरी दृष्टि जब तक उस पर नहीं जाएगी, मेरी उस पर पहले श्रद्धा जाएगी, फिर मेरी दृष्टि, फिर उसमें मैं टिकूंगा। अगर मेरी उसके ऊपर है तो वो उसका रिजल्ट आना, परिणाम देना शुरू करे। तो सारी दृष्टि क्या है कि मेरी दृष्टि जितनी आत्मा की तरफ रहती है
उतना ही उसके अंदर कार्य जो है आगे बढ़ेगा। तो दृष्टि मेरी बाहर से हटकर उसके ऊपर जाए। तो इसीलिए अनादि से ये वीर शक्ति सुरायमान नहीं हुई है, और ये पुण्य पाप रूप भावों की रचना होती रही। अब मैं अगर अच्छा काम करता था, मेरा ध्यान कहीं गया, मेरे शुभ भाव हैं मैंने पुण्य कर लिया, मेरे अशुभ भाव हैं मैंने पाप कर लिया। तो रचना तो ये अलग ही होती रही। ये बाहर जो है ये पौद्गलिक रचना होती रही। भाई दया दान तप भक्ति पूजा आदि शुभ भावों की रचना करने वाला वीर आत्मा का नहीं है। वो जो अंदर जो भाव आ रहा है कि मैं दया करूं, दान करूं, तप करूं, भक्ति करूं, पूजा करूं, ये सारा जो है ना, ये वो आत्मा का वीर का उसका कार्य नहीं है। इसको ये सारा क्या है? कुछ कार्य जो है ना, वो हमारे किस ढंग से हो रहे हैं, जिनको हम बुद्धिपूर्वक करे जा रहे हैं। मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ, ये करना, ये पूजा करना, ये ठीक है। तो बुद्धि के हिसाब से चल रहे हैं, बुद्धि से हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। मैंने जो जब कहा है कि जीव अकेला है, अकेला जाना है, फिर भी जो दायित्व लिया हुआ है कि परिवार का ही करना, ये मेरा कार्य, ये किसका है? ये कहां से आया? ये बुद्धि से आया। संस्कार बुद्धि में पड़ा हुआ है ना, बुद्धि से आया। कि मैं अब उसको अपना दायित्व समझता हूं कि मुझे करना है। और धर्म के अनुसार तेरा कोई दायित्व नहीं है। तू कल तू चला जाए, तेरा दायित्व कहाँ रहा? कहीं दायित्व नहीं है। तो ये जो बात है ना, ये समझने की है कि ये सब हमने अपनी बुद्धि के स्तर पर अपने आप को, जिसकी जैसी बुद्धि है ना, अपने आप को उसमें फिक्स करा हुआ है। तो आत्मा का वीर तो उसे कहते हैं जो अपने, जो है ना, जो अपने अनंत गुण स्वभावों के स्वरूप की रचना अपनी अपनी पर्याय में करता है। अनंत गुणों की निर्मल पर्याय को प्रकट करने वाला आत्मा का वीर है। अब ये बात समझने की है कि पर्याय को प्रकट करने वाला आत्मा का वीर, तो विकारी परिणामों की रचना करना आत्मा का वीर का काम नहीं है, ये बात हमने कर ली है। तो फिर क्या है भाई? अपने स्वरूप की रचना करने वाली वीर शक्ति के धारक आत्मा को जो नहीं देखता, अब उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, और पुण्य पाप की रचना करने वाली ही को आत्मा मानता है, ये जो भाव उठ रहे हैं अंदर मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। निरंतर उससे पुण्य पाप के भावों की रचना हुआ करती। अगर मेरे अंदर वो पुण्य के भाव उठ रहे हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा धार्मिक समझने लग गया कि भाई मैं तो बेचारे पाप से तो अच्छे हैं, पर हम तो यहाँ बात मुक्ति की कर रहे हैं, हमारा तो लक्ष्य मुक्ति का है। तो ये काम तो उसमें नहीं आएंगे। पुण्य जो होगा एक अच्छा संसार दे देगा, और अच्छा संसार दे देगा, बस इतना ही बात है। तो भाई ये 12 व्रत और 5 महाव्रतों का जो राग होता है, वह सब अचेतन है, आत्मा नहीं है। अरे जिस भाव से तीर्थंकर नामकर्म का ये बंद होता है, वह भी अचेतन है, जड़ है, आत्मा नहीं है। आत्मा का वीर शक्ति का कार्य भी नहीं है। कोई आत्मा के कारण से नहीं वो कर्म बना। वो कर्म बना, वो भी तो एक कर्म का बंध ही है ना, चाहे तीर्थंकर नाम गोत्र है। तो ये क्या है? तो राग भाई चाहे जितना भी मंद हो, तो भी वह बंद भाव ही है। मान लिया मेरे राग कम हो गए, तो मैं फिर भी क्या समझ रहा हूं, है तो बंद भाव ही। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप से विरुद्ध जाति का ही है, उसमें चैतन्य प्रकाश का अंश नहीं है। वे अपने को भी नहीं जानता, और चैतन्य स्वरूप आत्मा को भी नहीं जानता, इसलिए वो अचेतन है। अगर मैं अपने को ना जानूं, और मैं पुद्गलों को ही जानूं, तो मैं क्या हुआ फिर? हाँ, अचेतन ही हुआ ना, अचेतन है। तो ये जो है ना, ये अपने को समझना है कि मेरी दृष्टि जब तक आत्मा की तरफ नहीं, तब तक उसके अंदर जो भी शक्ति है ना, वो सुरायमान नहीं होगी। अभी इसमें क्या है कि भाई, आज जगत में सत्य सुनने को भी नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य बेचारे क्या करें। अतः वह तो दया दान व्रत तप आदि क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं करने को ही अपना कर्तव्य मानकर मिथ्या मान्यता के सेवन से चार गतियों में बार बार जन्म मरण कर रुल रहा है। पर उस इसमें अन्य कोई क्या करे? मिथ्या मान्यता का सेवन का तो यही फल है। तो ये क्या है कि ये मेरा, ये क्या चीज आ गई कि मेरे मन में क्या है कि मैं ये सब जो दान ये व्रत तप कर रहा हूं, ये मेरा ये क्रियाएं जो हो रही हैं, इसके कारण मेरा कल्याण हो जाएगा? नहीं भाई, तेरी चैतन्य वस्तु में तो अनंत गुण लक्ष्मी का भंडार भरा है। इसको देखने के बदले बाहर की धन संपत्ति को देखकर तू हर्षित होता है।
परंतु इसमें तेरा क्या है? वह तो पुद्गल है, अति तृष्णावंत, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मरकर क्षण भर में नरक आदि की खोटी गति में चले जाते, दुर्गतियों में चले जाते। भाई तुझे सुखी होना है तो अंदर स्वरूप पर नजर कर, स्वरूप का अनुभव कर। आज तो धर्म के नाम पर व्रत करो, प्रतिमा ले लो, उपवास करो, इस प्रकार की प्रवृत्ति चलती है, परंतु इनमें तो धर्म का अंश भी नहीं है। यह समस्त तो राग की क्रियाएं हैं, ये सारी राग की क्रियाएं। भाई तेरे सर्वज्ञ स्वभाव में विद्यमान वीर शक्ति के रूप में क्या बात करें, वह तो एक समय में समस्त लोकालोक के भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ जानता है। ये सर्वज्ञ स्वभाव की बात है, जानता है। ऐसी ताकत उसमें है, ज्ञान में वीर का रूप है ना। क्यों इतनी ताकत तेरे में कहां से आ गई कि ज्ञान में वीर का रूप है, आत्म वीर का रूप है ना। ऐसी सर्वज्ञ शक्ति आत्म द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। यहां कोई कहे कि वर्तमान की प्रगट वर्तती पर्याय को तो सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं, परंतु भूत भविष्य की पर्याय को नहीं जानते, लेकिन ऐसा कहने वाले की बात सही नहीं है, मिथ्या है। उसको इतनी शक्ति है उसमें कि तीनों काल की, तीनों लोकों की, सब कुछ एक समय के अंदर सारा ही झलक रहा है, सारा झलक रहा है। जिसे ना जिसे जिसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव के स्वरूप और सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ज्ञान की खबर नहीं है, अरे जो सर्वज्ञ का स्वरूप भी सही नहीं जानते, विपरीत मानते हैं, उन्हें आत्मा की प्रतीति कहां से हो? अरे भाई, जिस प्रकार परमाणु एक समय में 14 राज्यों लोकाग्र तक गमन करता है, यह कथन परमाणु गति के वीर का सूचक है, उसकी अपनी ताकत है परमाणु की। उसी प्रकार सर्वज्ञ देव एक समय में त्रिकालवर्ती सर्वलोकालोक को साक्षात जानते हैं, ये उनकी सर्वज्ञत्व शक्ति का वीर का सूचक है। जो अनंत ज्ञान जो है सर्वज्ञत्व शक्ति के वीर का स्वरूप है। ऐसा दिव्य ज्ञान केवली भगवान के होता है। ये है आत्मा में ऐसी अचिंत्य दिव्य सर्वज्ञ शक्ति के साथ वीर शक्ति का रूप है। ये जो मैंने बताया था ना कि हर शक्ति का दूसरी शक्ति में उसका रूप होता है, क्योंकि ये सारी अमूर्त है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे अलग है, ये ऐसे अलग है, ऐसा कोई। ये शक्तियां जो है सारी, ये जितने हमारे असंख्यात प्रदेश हैं, आत्म प्रदेश है, ये शक्तियां उन्हीं में ही है ना। और उसमें भी कोई ये तो नहीं है जैसे कर्मों का हम कहते हैं कि हर जगह कर्म है, कोई ऐसे अलग नहीं है। ऐसे शक्तियां हैं, हालांकि शक्ति अपनी अपनी अलग है, मिक्स नहीं हुई हुई है। ये तो हम कहते हैं कि हर शक्ति जो है वो अपनी अलग है, अलग है, अपना गुण है उसकी। लेकिन उस शक्ति सर्वज्ञ वीर शक्ति का रूप उसमें, जो मेरी सर्वज्ञ शक्ति है उसमें भी छठी शक्ति जो है उसका रूप होगा। यानी 47 की शक्तियों में एक दूसरे का रूप है, वो भी वहां पड़ी हुई है। वो खुद नहीं है पर उसका रूप है, उसका रूप है। ये बात समझने की है कि इसमें रूप है। तो ये जो जगत के लोगों को इस विषय का अभ्यास नहीं है, इसलिए मात्र क्रियाकांड में ही लग रहे हैं, परंतु इस संपूर्ण क्रियाकांड में तो अकेले राग की और क्लेश की क्रिया है। पंच महाव्रत का अनंत बार पालन करने पर भी आत्मज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख नहीं हुआ, अर्थात दुखी हुआ। तात्पर्य यह है कि पंच महाव्रत के परिणाम भी अतीन्द्रिय सुख रूप नहीं है, अतः वह आत्मा का वीर नहीं है, आत्मवीर नहीं है। तो ये जब आता है तो स्वरूप लीनता और स्वरूप एकाग्रता द्वारा निर्मल रतन त्रय को प्रकट करने का नाम ही आत्मा का वीर है। मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं, जैसे कहते हैं उसमें रम जाऊं, अपनी आत्मा में रम जाऊं, जम जाऊं, उसी में टिक जाऊं। तो यह कि स्वरूप जो है, स्वरूप के अंदर ही लीनता और स्वरूप एकाग्रता द्वारा निर्मल रतन त्रय, ये क्या है? ये आपका रतन त्रय की साधना हो गई, ज्ञान दर्शन चारित्र की अनंत ज्ञान। मतलब ये क्या है? प्रकट करने का नाम ही आत्मा का वीर है, यही पुरुषार्थ है। तो सम्यक मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र। तो वीर शक्ति में स्वरूप रचना का सामर्थ्य है। वीर रचना में वह द्रव्य गुण तो त्रिकाल ध्रुव एक रूपी है। जो द्रव्य गुण है वो तो बदलते नहीं, वो तो ध्रुवी है। द्रव्य क्या है? द्रव्य उन गुणों का अभेद रूप है, समूह है, अभेद रूप इकट्ठा देख रहे हैं। और मैं उसी द्रव्य को भेद रूप से देखता हूं तो गुण है। एक एक को अलग करता हूं, शक्तियों के करता हूं तो वो गुण है।
तो द्रव्य गुण तो त्रिकाल ध्रुव एक रूप ही है, ना तो गुण बदलेंगे ना द्रव्य बदलेगा, मिल गया एक रूप। अतः उनमें तो रचना करने का कोई काम ही नहीं है। जो कोई भी रचना होती है वो पर्याय में होती है, वो पर्याय में होती है। और ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की निर्मल पर्याय की रचना करना वीर शक्ति का कार्य है। अब जो एक समय की पर्याय है, अब जैसे अनंत गुण है, अनंत गुणों की एक एक समय की पर्याय, एक समय में सारों की पर्याय जो आ रही है, अलग पर्याय आ रही है, पर वो पर्याय की रचना कौन कर रहा है? ये उस वीर शक्ति का काम, जो एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, उसकी रचना क्या होती है? ये वीर शक्ति का कार्य। देखिए दो तरह का ये इस पर्याय को हम कहते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय का मतलब एक समय की पर्याय, जिसका मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मुझे तो एक समय मेरे कंट्रोल में है नहीं, ये अर्थ पर्याय। मेरा कंट्रोल कहां पर है? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय जो है ना, उसको में आप कह सकते हैं कि इस श्लोक में व्यंजन पर्याय का मतलब जो एक समय से ज्यादा की, जो बहुत काल तक की है, जिसकी फॉर्मेशन होती है किसी का, किसी संयोग से, कैसे किसी से, जैसे किसी चीज का मोल्ड कर दिया, ये कंप्यूटर बन गया, लैपटॉप बन गया। अब ये थोड़ी ये एक समय की पर्याय है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसके प्रदेशत्व गुण के कारण। तो जो हमारे 6 सामान्य गुण हैं, उनमें से जो प्रदेशत्व गुण के कारण जो रचना, जो रूप है, वो व्यंजन पर्याय है। और बाकी सबकी अर्थ पर्याय, बाकी सबकी अर्थ पर्याय, वो एक एक समय की अर्थ पर्याय पर्याय। व्यंजन पर्याय किसके? उसके प्रदेशत्व गुण के कारण। और ये अधिक समय की होती है, ये अधिक समय की होती है, यानी ये शरीर है हमारा, ये व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय, ये व्यंजन पर्याय। और जो अंदर भाव उठ रहे हैं एक एक समय का जो हो रहा है, वो अर्थ पर्याय, वो अर्थ पर्याय। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी। ये जो हम आत्मा की वीर शक्ति का बात कर रहे हैं और उसको पर्याय से जो लिंक कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक पर्याय की बात कर रहे हैं या आप सांसारिक पर्याय की बात कर रहे हैं? नहीं, आध्यात्मिक की बात हो रही है। अच्छा। बीच बीच में वो बताया जा रहा है कि हम राग द्वेष, ये सारा पूजा पाठ दान, ये सारे जो है ना, ये मेरी दृष्टि आत्मा पे नहीं है। मैं अगर दृष्टि आत्मा में करता हूं, आत्मा की तरफ करता हूं, तो जो उसमें पावर है ना, जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। मतलब ये है ना, आपने उसकी तरफ दृष्टि करनी है तो वो ऑन होती है। अब दृष्टि कहीं और ले जा रहे हो, ये ऑफ है। आप मौजूद है, आप में वो शक्ति है, बट वो उसका स्विच ऑन कब होगा? उसका स्विच ऑन होगा जब मैं उसकी तरफ देख रहा हूं और कहीं और नहीं देख रहा, तो मेरी दृष्टि से ही वो ऑन हो रही है। यानी समझ, अगर मेरी दृष्टि उस पर नहीं जा रही तो वो पड़ी है तो पड़ी है, तो आपका काम तो उल्टा ही होगा। तो, हाँ, मतलब आपने अपनी दृष्टि को व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में बाहर लगाया हुआ है, तो वो तो ठप्पड़ है। और इसके कारण जो है ना, ये आपकी पर्याय जो है ना, ये विपरीत पर्याय होगी, ये विकार आ गया, ये सारी गड़बड़ खेल हो गया। तो फिर तेरी दृष्टि उधर है और ये सारा गड़बड़ जाला है बाहर जितना है, और मुझे तो इसमें आनंद आ रहा है। जिस दिन मुझे इधर अंदर में आनंद आने लग गया और मेरी दृष्टि इसमें टिक गई, स्वरूप में लीन हो गया, एकाग्रता आ गई, ये काम करना शुरू कर देगी। और इसमें कोई झमेला नहीं है, इसका काम ही नहीं शुरू हुआ, क्योंकि ये ऑन ही नहीं हुई है, इसके तरफ हमारी एकाग्रता ही नहीं गई है। अब हमारी दृष्टि कहाँ कहाँ दौड़ रही है, बाहर क्या कर दूं, ये कर दूं। सारी दृष्टि क्या है? वो सारा खेल ही गड़बड़ वाला है। तुझे कुछ नहीं करना बाहर, कुछ नहीं करना बाहर, सब कुछ अंदर ही है, तेरे अंदर है, और वो ही तेरे काम का है। तुझे बाहर से दृष्टि हटानी, दृष्टि का तुझे खुद ही हटना है बाहर से। और अंदर 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 तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे सिर्फ उसकी तरफ देखना है। उस पे श्रद्धा तेरी हो गई कि हाँ, मेरा कार्य यही होना है। ये श्रद्धा जो है ना तेरे अंदर, ये सारा कार्य करेगी। हाँ आपने भी फरमाया कि वीर्य शक्ति जो है हाँ हमारे शुद्ध पर्याय की रचना करती है, हाँ। पर्यायों की रचना करती है। अब पर्याय द्रव्य से अलग तो है नहीं। गुणों के अंदर जो पर्याय हो रही है, कुछ तो हाँ। कोई तो शक्ति है ना, हाँ। वो उसकी तरफ हम दे, उसकी तरफ एकाग्र होकर करते हैं, उस पर श्रद्धा कर रहे हैं कि मेरा कार्य इसमें होगा, यही मेरा कार्य करेगी। इस एक्चुअल में इस वीर शक्ति को समझने के लिए यही इसकी इंपॉर्टेंस है तो कि 99% हम्म
सब आ गए उसमें हाँ। संसारी। तो 99% लोग तो विभाव पर्याय में ही रहते हैं। ठीक है। तो वो जो विभाव पर्याय में रहते हैं हाँ उसकी रचना तो वीर्य शक्ति करती नहीं है। हाँ, उसकी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करती करेगी, नहीं है। बिल्कुल नहीं करेगी। तो वीर्य शक्ति जिस पर्याय की रचना करती है हाँ, वो पर्याय किस काम आती है? क्योंकि उस पर तो दृष्टि रहती नहीं है सामान्य लोगों की, हम जैसे लोगों की। ऐसा वो अगर दृष्टि वहां नहीं है तो कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं होता। आप विकार कहां से लाओगे? अंदर तो विकार है नहीं। हाँ। विकार तो आपकी दृष्टि के कारण है कि जिधर आपने देखना था वहां देखा नहीं और दूसरी तरफ आप देख रहे हो, तो उसमें कार्य होगा नहीं। तो उस पर्याय की रचना कहाँ से होती है? ये आपके षटकारक से हो रही है, आपकी के। विभाग से हो रही है। हाँ, अंदर षटकारकों से, मेरा अगर से, विभाग से होती है। हाँ, मेरे षटकारकों से, क्योंकि पर्याय की जनरेशन भी किसी ने नहीं करनी है। फिर वो व्यवस्था में पड़ा है, वो क्या है? व्यवस्था में यही तो पड़ा है। व्यवस्था में हाँ। कि आपकी दृष्टि बाहर, इस समय बाहर है तो बाहर ही रहेगी। तो अब जब वो व्यवस्था में पड़ा है हाँ तो मेरी दृष्टि फिर स्व में कैसे जाएगी? वैसी जाएगी ना, जो व्यवस्था में पड़ा। हाँ, तो हालांकि ठीक। मेरा ही किया हुआ है वो, हाँ मैंने ही उसका हाँ, तो इंटरेस्ट उसको किया है। उसको एक्सेप्ट कर लो ना, फिर टेंशन मत लो ना। हाँ। फिर जो हो रहा है सो हो रहा है। सहज। हाँ, सहज। जब टाइम पे होना होगा दृष्टि अंदर जाएगी। अगर जब उसको सम्यक दर्शन होना है तो उसकी ज्ञान की एक समय की प्राय कोई न्योता थोड़ी देना पड़ेगा। वो पर्यायी उसको उधर ले जाएगी। इसका मतलब ये है कि व्यवस्था में जो पड़ा है हाँ, वही पर्याय है। व्यवस्था में जो पड़ा है, जैसे द्रव्य साथ भी तो आते हैं महाराज जी। पड़ा है, ये क्षणिक उपादान है। शनि को क्षणिक उपादान, उपादान पड़ा होना और क्षणिक उपादान में यही फर्क है। जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगी वो क्षण में होगी, उस क्षण में होगी, जिस क्षण में है। और उसी से ही तुम्हारा पुरुषार्थ हो रहा है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा कार्य कैसे होता है। जैसे आत्मा में स्वास्थ्य है, हाँ सब प्रकार का स्वास्थ्य है आत्मा के अंदर, और फिर भी शरीर रोगी होता है। हाँ तो वो शरीर जो रोगी हो रहा है, हाँ रोग की जो उसमें एक प्रकार से ऐसी स्थिति आ रही है हाँ विभाव वाली, जो उसका स्वभाव नहीं है, हाँ। उसकी रचना किसने की? उसमें गड़बड़ तो करी ना आपने। आपने कोई गलत खाया ना, सब स्वास्थ्य खराब हुआ। तो गलत भी तभी खाऊंगी जब वो व्यवस्था में वैसा होगा। हाँ, तो ये बात तो सही है ना। हाँ। पर इसमें इसमें आप करेक्शन क्या, मतलब कहना क्या चाहते हो? आप पुरुषार्थ जो कर रहे हो, जब सही टाइम होना आपका, सब कुछ आपको अकल आ जानी है। वैसे ही जब उसको स्वीकार कर लो वैसे ही होगा। वैसा उसको समझ आ जाएगी कि मुझे ये क्लास अटेंड करनी है, और एक ही समझ में आ रहा है कि मुझे सुबह होकर 1 घंटा खराब नहीं करना है। हाँ। ये किसने बताया? अभी उसका टाइम नहीं आया। और वही व्यक्ति जो इसको नहीं अटेंड कर रहा, वही हो सकता है कि 6-8 महीने के बाद वो अटेंड करने लग जाए। अब क्या आ गया? हाँ। उसकी काल की परिपक्व हो गया, काल हो गया, उसको सही ट्रैक पे ला रहा है। उसको सही ट्रैक पे ला रहा है ना। देखिए, जो निमित्त आते हैं वो आपके कर्मों के उदय निमित्त भी तो आ रहे हैं ना। आपको आपकी दृष्टि बाहर ले जा रहा है, ये भी निमित्त आ रहा है। और आपको अंदर ले जाने के लिए वो भी निमित्त आएगा। वो तो आप ही के उस पर्याय के अनुसार आएगा ना। आप इसमें मैंने करना क्या चाहते हो? मेरे तो केवल जिज्ञासा ये है कि जो वीर्य शक्ति के द्वारा रचना होती है, हाँ शुद्ध पर्याय, हाँ, वो उसकी तरफ दृष्टि करने पे होती है। अगर आत्मा पे दृष्टि कर रहे हो तो रचना हो जाएगी, और दृष्टि नहीं कर रहे हो तो नहीं होगी, तो विकारी पर्याय तो होगी। रचना का गुरुदेव मथेबंदा में, हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुदेव आपके मतलब कहने का भाव हम ये समझें, हम संसारिक लोग, कि भाई जितने भी आपके इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं हाँ सब मतलब कि मुक्ति के मार्ग में चलने की कोशिश करने लग रहे हैं। हाँ, मतलब जिनको ये समझ आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग आते हैं, 5-7 दिन अटेंड करते हैं, नहीं जमता, चले गए, समय नहीं नहीं, आया। समझ तो पूरा ही आ रहा है अब गुरुदेव। जिसको समझ आ रहा है वो ये समझ ले, समझ आ रहा है तो उसकी आत्मा की उतनी निर्मलता है। क्योंकि ये सारी चीजें समझना इतना आसान नहीं है। ये सारी चीज, क्योंकि अब करते करते जहां पहुंच गए हैं, अब करीब 2.5-3 साल हो गए हैं, अब यहाँ पहुंच गए हैं, तो इसमें अब जो विषय ले रहे हैं, ये विषय इतनी आसानी से समझ नहीं आए, इतनी आसानी से नहीं समझ आए। और जितने समझ आते हैं वही प्रश्न बनते हैं। वही मैं कह रहा हूं, प्रश्न उठना नहीं चाहिए। आपकी अब एक फंडामेंटल चीज है कि आपकी अपनी आत्मा पे आस्था है, श्रद्धा है,
जी है तीर्थंक आगमों पे आस्था है, श्रद्धा है, कोई है गलत नहीं बताया। वो नहीं भगवान ने ये बताया कि तू बाहर देख मत, तू इस पे देख। तुझे सिर्फ ये सारा कुछ ऑन करने के लिए तुझे अंदर देखना है, मात्र उधर देखना है, तेरा सिस्टम ऑन हो जाएगा, तेरी आत्मा का। इसमें ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सारा खेल जो है ना, पहले सम्यक दर्शन हो जाएगा, ज्ञान मतलब उधर देखने से होगा। सारा काम आत्मा की तरफ देखने से होगा। जितना तू उसमें रम जाएगा, जम जाएगा, ठहर जाएगा, स्थित हो जाएगा, उतना ही तेरा कार्य होगा। अब तू जितना ज्यादा, क्योंकि ये सोच कि तू 1 मिनट के लिए ठहरता है, कुछ सेकंड के लिए ठहरता है, अब तेरे इतनी क्षमता, तूने अभ्यास कर लिया कि तू उसमें बहुत देर तक ठहर सकता है। जब ठहर सकता है तो उसका सिस्टम ऑन हो जाएगा। तूने उसको पूरा उसकी तरफ ध्यान देना है, तुझे दृष्टि देनी है ना। जब मैं भाव करता हूं, मेरे भाव करने से सारी दुनिया बदल जाती, प्रकृति सारी उछल पुछल हो जाती है। सही है। मैंने अभिग्रह करा, अभिग्रह क्या, भाव प्रसारित करे, सिस्टम सारा फॉलो करने लग गया, सिस्टम सारा फॉलो करने लग गया और उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि उसने अभिग्रह करा था और उसका पूरा ही नहीं हुआ कभी, ये नहीं होगा। काल जरूर लगेगा उसके हिसाब से, लेकिन उन सब के पूरे हुए हैं, चाहे वो बहुत मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। तीर्थंकरों को छोड़ दीजिए, मतलब आम आदमी ने भी अगर किया तो वो भी पूरे हुए हैं, अपने समय पे आकर पूरे हुए हैं। इसका मतलब इतनी रचना जो है, मैं ये भाव करता हूं, मेरे भावों से ये रचना हो रही है, तो मेरी आत्मा की तरफ भाव जो है वो कैसा है भाव। मैं बाहर रचा पचा हूं, मैं बाहर क्रिया कर रहा हूं, ये कर दूं वो कर दूं, इसमें लगा हुआ हूं, या मुझे पता है कि बाहर जो कुछ होना है ये अवस्था में पड़ा है, मुझे किधर इधर देखने की क्या जरूरत है, मुझे ये क्या करना है, मेरा कार्य तो इसमें होना है। मैं अपनी आत्मा की तरफ देखता रहूं, देखते ही रहूं। जितना मेरा अभ्यास हो जाएगा, मेरे अंदर टिकने का अभ्यास हो जाएगा, उतना ये इसका प्यूरिफिकेशन होता है। इसका इतना ही आत्मा का चरित्र मोहनी कर्म कैसे खत्म होगा कि जब मैं अपने सब है तो उलझा हुआ, पर सुलझ सकता है। उलझा हुआ गुरुदेव, ये जटिल है, असंभव नहीं है। इसको समझना ये है कि हमारी दृष्टि बाहर से हट नहीं रही है, क्योंकि बाहर हमें बाहर सुख मिल रहा है। हम कोई बच्चा है जिसका दिमाग लगता नहीं पढ़ाई में, हाँ अब उसको हम बार बार कहे पढ़ हाँ पढ़, तेरे को इस बार फेल नहीं होना, पास होना है। अब उसको समझा के उसको सुनाई आ रही है, समझ भी आ रही है, मुझे पढ़ने को कहा जा रहा है, पर वो पढ़ने में दिमाग लग ही नहीं रहा उसका। हाँ, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, और आप अपनी बुद्धि से उसको चलाना चाहते हो। अब बच्चे को एक बार बताना, एज ए पेरेंट आप इतना आप दायित्व नहीं, आप अधिकार भाव से कर रहे हो। उसको तो आपने ऐसा समझ लिया कि ये मेरे मेरे रिमोट कंट्रोल से चले, वो नहीं चलेगा। किसी बच्चे को भी दोष नहीं देना चाहिए, देखा जाए तो हाँ। कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा। आप गुरुदेव, देखिए, ऐसे लोग हैं। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, मैं ये व्याख्यान सुनता हूँ आपके, हाँ जी, और अंदर ऐसा चीजें आई हैं जो मैं सोच नहीं सकता था, मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आ रही थी। हाँ अपने आप चीजें आनी शुरू हो जाती हैं गुरुदेव। दिस इज माय एक्सपीरियंस जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ आई एम रियली थरोली एंजॉयिंग इट। हाँ। नहीं, इसमें यह है कि आप, रीजन है, पहले तो श्रद्धा भाव से रखिए। देखो ऐसा है, ये कोई हम, पहले तो आपको ये फील करना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है, ये आगों से उससे निकालकर उसको सिंपलीफाई करके शाब्दिक रूप दिया गया है। और कोशिश ही करी है कि शब्द भी ज्यादा बदले ना जाए, ताकि आप कहीं रेफर करो तो आपको मिले। उसको समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि इसके उस तरफ मेरी दृष्टि जाए, मेरी ना आस्था हो जाए कि ये जो बताया जा रहा है ना, इसमें है कुछ। दोबारा देखा, 3 बार पढ़ा, आएगा कैसे नहीं आएगा, अगर आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया। अब धीरे धीरे ये समझ के करोगे तो आएगा। ये अस्तित्व की रचना पर ही प्रश्न है बस मेरा। वीर शक्ति अस्तित्व की रचना ये जब तक ये संशय रहेगा कुछ नहीं होगा। आपको ये आस्था करनी है कि इसको, मैंने इस सिस्टम को समझना है। मैं जो एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि आपको बाहर नहीं देखना, अंदर देखना, बस। अब आप इस चीज को, इस पे क्वेश्चन करे जाओगे, इसका मतलब है कि आपको अभी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ये मेरा बताया हुआ नहीं, ये भगवान का बताया हुआ है। और वो जो आगमों से ये बताया गया है, जिस कॉम्प्लिकेशन से बताया गया, मैं ये आपको बताता हूं कि आज से 5-7 साल पहले ये मैंने इनको भी अगर देखा तो मेरी समझ में ही नहीं उतरा है, लेकिन करते करते अब धीरे धीरे उस लेवल तक समझ आ गया। फिर समझ में आ गया
तो अब उसको और सिंपलीफाई करके एग्जाम्पल देके ये बताने का प्रयास हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्शन से हम पता नहीं कितना जान गए हर चीज के अंदर, क्योंकि धर्म हमारा इतना सूक्ष्म है, तो उसका कहाँ से पकड़ होगी, हम कैसे ग्रहण करते हैं। एक शब्द अंदर आते ही ना, एक्चुअल में क्या है कि हम शब्दों को पकड़ रहे हैं। जो वाचक है ना, वाच्य को पकड़ो। मैं जब जब आप शक्कर शब्द कहती हो ना, तो शक्कर के शब्द आते ही आप शक्कर शब्द को पकड़ रहे हो, या शक्कर मीठी होती है उसका अभाव आ रहा है कि ये शक्कर की बात कर रहे हैं तो उस मीठे की बात करें क्योंकि आपने भी शक्कर खाई हुई है, उसका भाव पकड़ रहे हो या शक्कर पकड़ रहे हो। जब भाव पकड़ने लगे तो बात समझ में आएगी। मैं आपको भाव पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कोशिश क्या है कि भाई शक्कर मीठी होती है, मैं कह रहा हूं इसमें शक्कर डाली गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितनी मीठी है, ये तो आपको अनुभव में आएगा कि ये कैसा मीठा होगा शक्कर का, चीनी का मीठा कैसे, ये वैरायटी आपको पता है। आप उस शब्द से उसको पकड़ो, उस वाचक शब्द जो है ना उससे वाच्य को पकड़ो कि उसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि इसको ये मीठा, इस शक्कर का मीठा, शक्कर मीठी, तो उसकी कितनी, इसका मतलब उसी टाइम मिठास, और अंदर भावों में वो मिठास फील हो जाए कि अच्छा शक्कर इतनी डाली तो ये तो मीठा हो ही गया, इसमें से नींबू निचोड़ दिया तो खट्टा हो ही गया। अब उसमें इसमें नींबू निचोड़ो, तो एक को नींबू कभी नहीं खाया और नींबू नहीं जानता, तो वो कैसे बताएगा कि नींबू निचोड़ा, तो वो लिख लेगा हाँ नींबू को निचोड़ना। किसी से पूछ लेंगे नींबू क्या होता है, निचोड़ना, ये शब्द से होगा तो उसको पूरा समझ नहीं आएगी। नींबू को सुनते ही उसका मुंह खट्टा हो जाना चाहिए भावों से कि नींबू जो बताया जा रहा है, उस भाव को पकड़ लो। अब ये सिंपल एक बात है कि इसको मैं ये कह रहा हूं कि आपको बाहर की चीजों में नहीं देखना। बाहर की चीजों में देखोगे सारा गड़बड़ झाला है, कंफ्यूजन है, उसमें आपकी आत्मा का वीर नहीं लगेगा। और वो अगर वीर नहीं लगा तो जो कुछ रचना होगी, जो आप सोचोगे करोगे, सारा विकारी होगा। वो राग द्वेष ये होगा, ये सारा ये होगा। आपको इनसे हटना है और अंदर रुकना है। ये 10 दिन का जो सारा शिविर किया है, मैं आपको ये बताता हूं, इसको जब लिखा गया था तो और बात थी, ये 10 दिन का शिविर करने से इसमें जो और गहराई आ गई, गहनता आ गई, वो अलग चीज समझ में आ गई। वो सारा शिविर इसी बात पे था, अंदर ठहरना है, अंदर ठहर। अब अंदर शब्द एक आदमी सुन के अंदर ठहरना करता है। और अब ये जो मैं कह रहा हूं कि उसको अंदर क्यों ठहरना है, कि अंदर का सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, जिसने एक्चुअल तेरा मुक्ति का कार्य करना है। तू जिनसे मुक्ति पाना चाहता है, जो तू फॉलो कर रहा है सिस्टम, उससे नहीं होगा, उससे तू और फंसता जाएगा, और कर्म बन जाएंगे, राग हो जाएगा, पुण्य बन जाएगा, ये हो जाएगा, तेरी मुक्ति दूर हो जाएगी, तेरा संसार हो सकता बढ़िया हो जाए। तुझे उधर से हटकर दृष्टि को अंदर डालना है, बाकी काम अपने आप होना है। अंदर का स्विच ऑन हो जाएगा। तेरी दृष्टि हुई, दृष्टि के साथ तेरी आस्था, तेरी श्रद्धा कि भाई काम यही होना है। अब अगर ये भी भाव आ गया ना, पता नहीं इधर देखने से कैसे होगा, क्यों होगा, ये बात आ गई, तब भी सब कुछ खत्म। तेरी उसमें इतनी आस्था होकर ये कार्य करेगा। अगर तू प्रकृति को घुमा देता है अपनी कुछ शब्दों से अभिग्रह करके, तो तू इसको नहीं कर सकता। पूरी श्रद्धा, यस आज पता चल गया कल्याण मेरा इसी से ही होगा, मुझे तो अपनी आत्मा में रुकना है, श्रद्धा से काम अंदर से होना है मेरा। तो अंदर ये आत्म का वीर है, जिसकी वीर शक्ति ये जागृत हो जाएगी। और जब तक वो और सारे कामों के अंदर ये शक्ति एंटर नहीं होगी, वो फलित नहीं होंगे। उस समय मेरी जो दृष्टि बाहर दौड़ती है, ये मेरी कमजोरी है। मेरी उस दृष्टि में वो ताकत जो आत्मा को फेस करने के लिए चाहिए, वो डेवलप नहीं हुई है। दृष्टि बाहर दौड़ रही है। जिस दिन मेरे अंदर की शक्ति उतनी डेवलप हो गई, तो मैं कहूंगा मुझे तो बाहर देखना ही नहीं है, सारा माल तो मेरा अंदर पड़ा है। तो उसकी दृष्टि अंदर हो जाएगी, बाहर से क्या लेना है, और लेना भी नहीं, मेरा काम इसी से होना है। मुझे तो इसी में रुकना है पूरा दिन, पूरा जितना समय मिलता है बाहर की क्रियाएं करके खाली बैठा हूं, तब भी मैं अंदर। तभी कहा ना, आत्मा से प्रतीति करनी है। मुझे इतनी प्रतीति हो जाए, इतनी मित्रता हो जाए, इतनी दोस्ती हो जाए कि मुझे और किसी की कंपनी अच्छी ना लगे, मुझे उसी की कंपनी अच्छी लगे, इसके अलावा मेरा कोई नहीं।
इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये मैंने प्रतीति कर ली, वो चार्ज हो जाएगा, वो मेरी सपोर्ट, उसके साथ मेरी, जैसे मित्र मित्र के ऊपर जान लड़ा देता है, इसके साथ हो गया भाई मेरा कार्य इसी ने करना, भाई यही है सब कुछ मेरा करने वाला है, ऐसा है। और मुझे इसके लिए बाहर के सब लोगों को छोड़ना है, उनकी कंपनी छोड़नी है, उनको छोड़ना है, या धीरे धीरे छोड़ने का सोचकर उधर से हटते जाओ, अंदर एंटर करते जाओ। ये कोई स्विच ऑन वाला तो सब्जेक्ट नहीं, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो अपनी प्रतीति हो जाए, अपनी प्रतीति हो जाए, वो वहां उधर उसका डिवीजन होता है, उसकी प्रतीति बढ़ती है, वहां से हटेगा, वहां से हटेगा। यही हमारे सिस्टम दुनिया में है। हमें अपने माता पिता से कितनी प्रतीति होती है? माता से ज्यादा, पिता से कम थोड़ी। प्रतीति कितनी है? अब आपकी शादी हो गई, अब आपकी उस प्रतीति के अंदर से डायरेक्शन मुड़ गई। अब अगर माता ये सोचती है कि इसके एक शोर मिल गया इसको, मेरे बेटे को, ये इधर इसकी दृष्टि गई है, तो नेचुरली सोर्स तो वही है ना, मेरी तरफ कुछ कम हो जाएगा, टाइम कम देगा। अगर इसको सहज स्वीकार कर दिया कि ये नेचर का लॉ है, ये ऐसा ही है, तो बड़ी कंफर्टेबल रहेगी। अगर वो खिन्न होती है तो सारा घर झमेले में आ जाता है। वो क्यों? उसको समझ नहीं हो रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया, बेटा ये मैंने इसकी शादी करी, मैंने तो बेटा ही गवा लिया। ये जैसी भाव अंदर आता है, उसी समय सब कुछ जो है ना वो परिवार का खत्म हो जाता है। अगर वो सोच, इट इज क्वाइट नेचुरल कि वो उस पत्नी जो है, उसकी पत्नी उसको, उसकी प्रतीति वहां हो गई। फिर उनका बच्चा आ गया, तो पत्नी का पति की तरफ कम होकर बच्चे की तरफ भी हो गया ज्यादा, तो इसको पति को एक्सेप्ट करना है। ये हमारा डिवीजन, मतलब ये चीजें हो रही हैं। अब इसी तरह मुझे है कि मेरा कल्याण इससे होना है, मेरी प्रतीति इससे होनी है। ना पत्नी ने करनी, ना बेटे ने करनी, ना माँ बाप ने, ना मित्रों ने, ना भाइयों ने, ना इसने। मेरा काम इससे होना है। मैं इसकी इतनी श्रद्धा से उसके साथ जुड़ जाऊं, फिर कैसे नहीं हो। बस ये बात ऐसे समझनी है, ये समझ में आ जाए तो ठीक है। मतलब उतरना भी नहीं है, मुझे कोई रास्ता ही नहीं नजर आए, मुझे रास्ता ही नहीं नजर आ रहा कोई। इसीलिए ये पिछले जो हमने आज 7वें पेज से शुरू करना था, पीछे का, इसलिए इस शिविर के कारण जो और गहराई या अंडरस्टैंडिंग मिली है वो आपसे शेयर की जाए। हो गया ना? नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सबसाहूणं। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चारि शरण सुकर्णे मंगलं कन्या सदाय। मथेन वंदामि गुरुदेव। मध्याह्न वंदना गुरुदेव। मध्य वंदना